सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आपके साथ संगति करने के लिए। खुदा ने मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। धन्यवाद करती हूँ उसने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करके, जो उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो कभी नहीं गिरते। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी ओर देखता है वो सिय्योन पर्वत के समान होता है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान संकट कलेश हमारे जीवन में आ जाए, परंतु वो कभी भी, वो पिता परमेश्वर जो चट्टान है, वो कभी गिरती नहीं, वो हमेशा स्थिर खड़ी रहती है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा चलाने वाला जीवित है। हमने किसी मरे हुए पर भरोसा नहीं किया, किसी पत्थरों पर भरोसा नहीं किया, परंतु हमने जीवित खुदा पर भरोसा करा है, जो प्रतिदिन हमें अपने हाथों में लेकर चलाता है। उसने आपका और मेरा नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है। उसने कहा तुम्हारा और मेरा नाम। यस, इतना प्रेमी परमेश्वर, सचमुच यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। जीसस लव्स यू। जब हम इन बातों को लोगों को बताते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से उमड़ने के लिए, क्योंकि हमारे चाल चलन से जब हम परमेश्वर का वचन लेकर बाहर जाते हैं तो हमारे अपने जीवन से भी परमेश्वर की वो झलक झलकनी चाहिए, वो परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए कि जो प्रेम उसने हम जैसे अपराधियों, हम जैसे पापियों के लिए किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जीवितों की दुनिया में आपने हम सबको जीवित रखा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। हम धन्य लोग हैं खुदा जो तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने पिता परमेश्वर इस निराशाओं में भी हमें आशा दी है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर हम आशा धरे हुए लोग हैं। हम सबकी आशा केवल परमेश्वर आपसे है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जब ये वचन वो सुनते हैं उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है, हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए खुदा आपकी बेटी प्रार्थना करती है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आगे के समय को, अपने जीवन को, इस वचन को सुनने वाले सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाला आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन शेयर करना चाहती हूँ आपसे। यूहन्ना 15। जब हम यूहन्ना 15 को हम पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर ने बताया कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। किसान जिसने उस बीज को जो धरती पर बोता है, परमेश्वर ने जो बीज धरती पर बोया, यीशु मसीह कहता है वो दाखलता मैं हूँ। जब बीज फूट के एक पेड़ बनता है, परमेश्वर ने कहा दाखलता मैं हूँ, और हम जो है आप और मैं उसकी वो डालियां हैं। वो कहता है जब डाली मुझ में बनी रहती है, हम देखते हैं जब पेड़ को हम देखते हैं जो डाली पेड़ में लगी रहती है वो फलती फूलती और हरी रहती है, लेकिन जब वो डाली उस पेड़ से अलग हो जाती है तो वो धीरे 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 सूखती जाती है। इसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब तक हम एक आनंद, बाहर कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट कलेश हो, लेकिन आपके और मेरे जीवन में जो प्रभु पर भरोसा करके जो उस दाखलता में बने रहते हैं वो आनंद से रहते हैं। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ही फल लाती है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम फल लाने वाले बनते हैं, क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं। उसका वचन कहता है तुम मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर में बने रह के ही हम उन सब चीज़ों को पाते हैं। जब भजन संहिता 91 कहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान, उसके निवास स्थान, उसकी कलीसिया में, उसकी संगति में, उसके लोगों के बीच में जब हम बने रहते हैं, तो उसके वचनों में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो जो आज्ञा हमें कहती है कि ये करना है वो हम करते हैं, जो मना करती है उसको हम छोड़ देते हैं, जब उसमें हम बने रहते हैं तब हम फल लेके आते हैं। उससे टूट के हम कुछ नहीं कर सकते। केवल यदि जब हम देखते हैं कि डाली पेड़ से सूख गिर जाती है तो सूख जाती है, और उन लकड़ियों को लोग बीनते हैं और आग जलाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तब तक हम आनंद का और आशा भरा हुआ और एक सामर्थ का जीवन जीते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं उस दिन हमारा जीवन सूखता जाता है, निराशाएं आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, बीमारियां आती हैं, कलेश आते हैं, और उन कलेशों से हम कभी भी उभर नहीं सकते जब तक हमारे साथ प्रभु की सामर्थ ना हो, जब तक हम यीशु मसीह पर भरोसा करके आगे ना चले। क्योंकि हमारा, आपका और मेरा भरोसा किसी पत्थरों पर नहीं है, किसी चीज़ों पर नहीं है, सूरज, चांद, सितारे, तुलसी, इन पर नहीं है। हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, जो आज भी सिंहासन पर विराजमान है, आज भी जीवित परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बुलाया। धन्य है वह पुरुष जो जिसको उसने बुलाया। उसने कहा चुने हुए बहुत है, लेकिन बुलाए हुए थोड़े हैं। चौड़े मार्ग से दुनिया जाएगी, परंतु सकरे मार्ग से थोड़े जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक है। बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन यीशु को दोस्त बहुत कम लोग बनाते हैं। बहुत कम लोग उससे फ्रेंडशिप करते हैं। उसने कहा चख के देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। जिसने यीशु मसीह को चख लिया वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं, नेवर। जिसने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया, वो कितना भी गिर जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, शैतान उसको बार बार कहे तू नहीं बचेगा, तू नहीं उठेगा, तू नहीं, लेकिन वो तब भी बल, शक्ति, सामर्थ पाकर उठता है, क्योंकि वो डाली उसमें बनी रहती है। कभी कभार मौसम की वजह से उसके पत्ते पीले हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गिर गए और टूट गए। धर्मी जन 10 बार गिरने पर भी खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको चलाने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। पतझड़ में हम देखते हैं कि जो टहनियाँ लगी होती हैं उनके पत्ते सूख के गिर जाते हैं, लेकिन फिर से ऋतु आती है, फिर से उसमें हरे पत्ते आने शुरू होते हैं, फिर से वो हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करने वाले होते हैं, जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उसमें बने रहते हैं, वो बहुत सा फल लेकर आते हैं। उससे अलग होके आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग शून्य हैं। यीशु मसीह में की सामर्थ में होके हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में नहीं तो हम एक शून्य हैं, बिल्कुल। हमारा कोई मूल्य नहीं, हमारी कोई आशा नहीं, हमारे जीवन में आशा नहीं, निराशाएं हैं। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा उन सब ने ज्योति को पाया। केवल उन्होंने ज्योति को पाया जिन्होंने परमेश्वर को देखा, उन्होंने नहीं जो संसार और परमेश्वर को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो सोचते हैं इसको भी खुश, इसको भी खुश। ना मेरा परिवार मुझसे अलग हो, ना प्रभु मुझसे अलग हो। इसका जब हम 18 पढ़ते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो अंधकार की तमाम शक्तियां हमें उससे पीछे खींचती हैं, हमारे रिश्तेदारों के रूप में,
हमारे मित्रों के रूप में वो हमें पीछे खींचने की शक्ति वो करते, पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर करा। उसने कहा, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं तो अंधकार के लोग आपको और मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं करता। उसने यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को भी बहुत तिरस्कार किया उन लोगों ने, उसके अपने घर वालों ने उसको तिरस्कार किया। सबसे पहले हमारा विरोध हमारे अपने परिवार से होता है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन जब हम दृढ़ता से उसमें खड़े रहते हैं तो परमेश्वर उनको भी हमारे जरिए छुड़ाता है, क्योंकि प्रभु का वचन है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। परंतु पहले आपको और मुझे बचना है। जब हम बचेंगे तो हमारा घराना बचाया जाएगा, हमारे लोग बचाए जाएंगे। आज हमारे लोग शायद हमसे नफरत करते हों, शायद हमारे बारे में बोलते हों कि हमने धर्म बदल लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन निश्चय जानो कि प्रभु का वचन सत्य और जीवित है। यदि उसने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, तो तेरा घराना बचाया जाएगा। उसके लिए तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू केवल सिद्धता की ओर बढ़ता जा। तू परमेश्वर के उस क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलता रहे। परमेश्वर की आंखें सदा धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान सदा उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपसे और मुझसे आज लोग बैर करते हैं, आज अपनों ने आपको और मुझे ठुकरा दिया, लेकिन प्रभु का वचन पर भरोसा और विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी पीढ़ियों, हमारे घराने को बचाने वाला वचन है। उसका वायदा है, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा, मैं तेरे घरानों को आशीष दूंगा, मैं तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा। जब हम वचन को दृढ़ता से थाम कर आगे बढ़ते हैं और एक विश्वास योग्य जीवन प्रभु के साथ बिताते हैं तो हमारे जीवन में उसके हर एक वायदे फुलफिल होते हैं। क्योंकि दाऊद भी ठुकराया हुआ अपने लोगों के द्वारा। जब शमूएल भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर ने कहा कि उसके घर जा और अब उसके एक बेटे को अभिषेक करना है, मैंने उसको राजा बनाने के लिए चुन लिया है, तो हम देखते हैं कि उनके माता पिता ने उसके सारे भाइयों को खड़ा कर दिया जो शूरवीर थे। सबको प्रभु ने हटाता गया, रिजेक्ट करता गया। आप और मैं अपने परिवार के सबसे कंगाल और गिरे हुए लोग थे। याद रखिएगा इस बात को। आज आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने चुना है तो हमारी कुछ योग्यता के द्वारा नहीं। आप और मैं परिवार के तिरस्कार किए हुए लोग थे। या आपके और मुझ पर प्रभु की एक दया की दृष्टि पड़ी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आपको और मुझे हमारे परिवार ने सबसे कमज़ोर, सबसे गिरा हुआ और सबसे तुच्छ इंसान जाना। जिसको संसार तुच्छ जानता है उसको मेरा परमेश्वर अपना बेटा और अपने सामर्थ्य से भरता है। हम उसकी संतान हैं। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मेरा पिता है और उसका मेरे जीवन से एक वायदा है। और मैं उस वायदे को जब थाम के आप और मैं जब चलते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होता है। जब हम उस डाली में बने रहते हैं तो हम फलदायक होते हैं, हमारे अंदर फल लगते हैं। लोग हमें पत्थर मारते हैं लेकिन उसी पेड़ पर पत्थर लगते हैं जिसमें फल होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, संसार कभी भी आपकी बड़ाई नहीं करेगा, संसार कभी भी आपके पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर के पक्ष में भी संसार नहीं था। केवल परमेश्वर आपके जीवन में उन्हीं लोगों को जोड़ेगा जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए हो। आज आप और मैं प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके और मेरे जीवन में केवल उसी व्यक्ति को जोड़े परमेश्वर जो हमारी एक आत्मिक उन्नति का कारण हो, ना कि ऐसे लोग जो हमें आत्मा से गिराने वाले हों।
जब हम पिता से प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर की धूल मिट्टी सब झड़ के परे हो जाएगी, हमें फिर से वो प्रकाशमान करके खड़ा करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। अच्छा हुआ मैं सबसे छोटी, सबसे तुच्छ, सबसे कंगाली, सबसे गिरी हुई थी, क्योंकि प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने कंगालों को, उसने इस्राएली लोगों को चुना क्योंकि वो गिनती में थोड़े थे, दुर्बल थे। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की सामर्थ हमेशा ऐसे लोगों पर, ऐसे जनों पे, ऐसे देश पर हुई जो बिल्कुल गिनती में थोड़ा था, जो दुर्बल था, जो सामर्थ नहीं था, क्योंकि ताकि उससे प्रभु की सामर्थ प्रकट हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के जीवित वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप प्रभु में उस डाली में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उस दाखलता में बने रहने के लिए, ताकि आपका जीवन उस बढ़ोतरी की ओर हो, ना कि नाश की ओर हो। जब हम उस डाली में बने रहते हैं तो बहुत सा फल लेके आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस वचन को सुने, तेरे लिए फलों से लदने वाले, तेरे लिए फल लाने वाले बने। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करें। धन्यवाद ईश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरी बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, आज अपने वचनों से बात की खुदा। सचमुच खुदा, जो तुझ में बना रहता है वो फल लेकर आता है। तुझसे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते, तुझसे अलग होके हम सूख जाते हैं और हमें आग में डाला जाता है। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, तेरा अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन से पिता आप बड़े, वो घट जाए खुदा। अपने जीवन में पहला स्थान तुझे देने के लिए, तेरे वचनों पे चलने के लिए, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए और तेरी कलीसिया में बने रहने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते खुदा। यदि आज कोई बीमारी में है, यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं खुदा। यदि आज पिता परमेश्वर कोई आत्मिक कमजोरी में है, यीशु नासरी के नाम से ये वचन एक आत्मिक उन्नति का कारण बने। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप लोग सदा आनंदित रहो। आमीन।